मैंने किसी छोटे से बच्चे को सुना। एक 5 साल का बच्चा कह रहा था, देखो भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रहलाद जी ने छोटी सी आयु में ही ईश्वर को प्राप्त कर लिया। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई आयु निश्चित नहीं होती, जब चाहे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का आशय, उस छोटे से बच्चे ने कहा, ये बताओ कि भगवान को आप फ्रेश फूल अर्पण करोगे या मुरझाया फूल अर्पण करोगे? तो भगवान को तो आप ताजा फूल चढ़ाते हो। वैसे जब हम युवा अवस्था में होते हैं तो ये भगवान के लिए ताजा फूल है, इसको चढ़ाओ भगवान के श्री चरणों में। और जब भैया किसी काम के नहीं रहे, एक महात्मा जी की हमें बात बड़ी अच्छी, आपको बड़ी कड़वी लगेगी बात सुनकर और अच्छी भी नहीं लगेगी, लेकिन हम नहीं कह रहे, वो महात्मा जी कह रहे। तो एक महात्मा जी के यहाँ एक बूढ़े आदमी पहुंचे। अक्सर होता है जब लोग एकदम वृद्ध हो जाते हैं तो कहते हैं अब कोई काम धाम नहीं है, चलो आश्रम में ही रह लेते हैं, अब आश्रम में ही चलते हैं। तो महात्मा जी के पास जाकर कहते हैं, महात्मा जी अब एकदम फ्री हो गए हैं, अब हम किसी काम के नहीं बचे हैं, अब हम आपके यहाँ रहेंगे। महात्मा जी ने कहा, क्यों भाई यहाँ क्यों रहोगे, यहाँ क्या काम है आपका? महात्मा जी भी गजब थे, मुखर प्रवृत्ति के थे। उन्होंने कहा, यहाँ का काम है? उन्होंने कहा, महाराज जी अब कोई काम धाम बचा है? महात्मा जी ने कहा, तुमने महात्माओं को समझ क्या लिया है महाराज? पूरी जिंदगी धन कमाया तो किसको दिया? अपने बेटे को दिया। पूरी जिंदगी घर बनाया, यही ख्वाहिश थी तो किसको दिया? अपने बेटे को दिया। खेत बहुत लिखाया, किसको दिया? अपने बेटे को दिया। विवाह किया बेटे का और धन संपत्ति इत्यादि अपने बहू के लिए ले आए, किसके लिए लाए? बहू को दिया, बेटे को दिया। जिंदगी भर दुकान मकान हर भौतिक वस्तु अपने बेटे बहू को दिया। तो ये बुढ़ापा भी उन्हीं को दो ना। फिर बुढ़ापा ला करके हम जैसे महात्माओं के सर पर, भैया जब अब तुम हमारी सेवा क्या करो, हम ही को तुम्हारी करनी पड़ेगी। तो जीवन भर जिसकी सेवा की है उसी से करवाओ भी ना। लेकिन दुनिया बड़ी विचित्र है। पूरी जिंदगी जिस घर परिवार के पीछे परेशान होते हैं, जब वृद्धावस्था आती है तो वही बेटे बेटी, वही उसी के लिए माता पिता सबसे दुखद चीज हो जाती।